Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss here angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle क्या होती है ना। हमें ये पता है कि ट्रायंगल के थ्री एंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सपोज हियर इज ट्रायंगल ए बी सी। एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, एक एंगल ये है ना। तीन एंगल्स हैं। इन तीनों एंगल्स को अगर हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे तीनों एंगल्स को, तो हमेशा सम क्या रहेगा, 180 रहेगा, है ना। कैसे? लेट अस सपोज एंगल ए को मैंने मेजर करके यहाँ पे लिख दिया, एंगल ए को, है ना। ये एंगल मेजर करके लिख दिया, फिर एंगल बी मेजर करके लिख दिया, फिर एंगल सी मेजर करके लिख दिया। अगर इन तीनों एंगल्स को सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 180 ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, वो 180 रहेगा, है ना। तो ये क्यों होता है, अब हमने ये सीखना है ये क्यों होता है, वाई इट इज। तो ये बेटा थ्योरम है, दिस इज थ्योरम। इस थ्योरम का क्या नाम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। कि तीनों एंगल्स का सम, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा। चाहे वो ये ट्रायंगल है, चाहे ये यहां पे मैं एक और ऐसा ट्रायंगल बना दूं, लेट अस सपोज ये पी क्यू आर, चाहे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया। अब आप अगर इस एंगल को मेजर करोगे, फिर इस एंगल को मेजर करोगे, और फिर इस एंगल को मेजर करोगे, फिर तीनों एंगल्स को आप अगर प्लस करोगे, है ना, तीनों एंगल्स के मेजर को, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 180 हो जाएगा। यही होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन आज हमने यहां पे ये सीखना है कि ये क्यों होता है, वाई इट इज सो, है ना। तो लेट अस स्टार्ट दिस। आप वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरम आएगी। ये थ्योरम 9th में भी चलनी है और 7th में भी तो है ही है। 7th का टॉपिक तो हम कर ही रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखो भी ये क्यों होता है। सबसे पहले सम ऑफ, थ्योरम का नाम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैंने आपको कहा था जैसे 7th क्लास में आपके ये स्टार्टिंग है किसकी, ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका क्या लिखते हो, गिवन लिखते हो। सपोज मैंने यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू दिस ए बी एंड सी। ए बी सी इज अ ट्रायंगल। तो ये मैं कहां पे लिखूंगा, गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल राइट हियर, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, गिवन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव। क्या लिखते हैं, टू प्रूव। तो व्हाट इज टू प्रूव, टू प्रूव का मतलब क्या होता है, जो हमें प्रूव करना है, जो हमें सिद्ध करना है, जो हमें करके दे के आना है ना, वो क्या होता है, टू प्रूव। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूव करके दिखाना है। इन तीनों एंगल्स का सम 180 कैसे होता है, ये हमें करके दिखाना है। दिस इज अ थ्योरम। तो कैसे करेंगे, अब देखो, सबसे पहले अगर आपने गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया, उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो बात हम प्रूव करना चाहते हैं, उस बात को प्रूव करने के लिए कुछ हम इसमें कंस्ट्रक्ट कर सके, कोई भी हम अपने तरफ से कोई लाइन ले सके, ताकि ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। ये रिजल्ट है एक, ये रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है। तो उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करना चाहूंगा। हम उसको क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब यहां पे मैं क्या कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, सुनिए। एक्सटेंड बीसी, इस लाइन को स्ट्रेट में ऐसे यहां डी तक बढ़ा दो। ये पॉइंट क्या हो गया जी, डी। दिस पॉइंट इज व्हाट, डी। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, एक्सटेंड, बिल्कुल सिंपल सी बात लिख दी हमने, एक्सटेंड बी सी अप टू डी। मैंने क्या किया, बीसी साइड को डी तक बढ़ा दिया, मतलब एक्सटेंड कर दिया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है। अब देखिए, अब मैंने यहां पे सी के ऊपर दो एंगल बन रहे थे, मैंने यहां पे क्या लिख दिया है कि एंगल 1, इसको क्या नाम दे दिया, एंगल 2।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने इससे पहले वाली थ्योरम में मैंने ये बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या थी, हमें ये पढ़ा था हमने कि ये एंगल ए, ये इंटीरियर एंगल है, एक ये इंटीरियर एंगल है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो अब यहां पे मैंने क्या लिखा, अब देखो प्रूफ मतलब जो हम सॉल्यूशन देंगे कैसे करेंगे वो है बिल्कुल आसान सा है, देखते रहिए, बिल्कुल आसान, वेरी इजी, और आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि ये थ्योरम आपको 9th क्लास में भी आनी है, 9th क्लास में भी ये थ्योरम है, ठीक है। तो अब ये देखिए, फर्स्ट वी विल राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में कैन आई राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल का साइन है, इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। आप ए सी डी पूरा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2, और यहां पे क्या लिखोगे आप, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको करवाया था, ठीक है। आप ये मतलब लो ना इसका, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल, ये लिख दिया। अब देखो बिल्कुल आसान होने वाला है प्रूफ, बिल्कुल आसान। देखो अब ये क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, ये हमने 5th क्लास में पढ़ा था। सो नाउ व्हाट इज देयर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये आपको सबको आना चाहिए, जिसको नहीं पता वो दोबारा सुन लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बाय लीनियर पेयर। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल हो चुका है। कैसे, सुनिए इधर, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2 के है। देखो ध्यान से, है ना, एंगल यहां पे मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे देखो 2 किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2 की जगह पे व्हाट वी कैन राइट, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, इधर तो 180 था ही, ठीक है, मैंने सिर्फ 2 की जगह पे a प्लस बी लिख दिया। अब जो एंगल 1 था उसका नाम प्रॉपर हमने क्या लिखना था, क्योंकि जब हमारे पास गिवन था ए बी सी, तो इस एंगल को मैं क्या नाम दे सकता हूं, एंगल सी। तो यहां पे क्या गया, सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। ये आपने बहुत पहले सीख लिया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, लेकिन इसका प्रूफ आपने आज 7th क्लास में पहली बार किया है। और ये क्या होती है, थ्योरम्स होती हैं। थ्योरम्स क्या होती हैं, ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रूफ चाहती हैं, जिसे हमें प्रूफ करके दिखाना होता है। ये आपकी बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है किसकी, ज्योमेट्री टॉपिक्स की। क्या होता है मैथ में, क्या होता है मैथ में, यही होता है, बच्चा ज्योमेट्री से बहुत दूर भागने लगता है। उसका रीजन यही होता है कि स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आपने पूरा ध्यान नहीं दिया होता। अगर आप 7th क्लास की ज्योमेट्री कर लोगे, 5th चैप्टर का नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स, 6th चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, 7th चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर आपने ये तीनों चैप्टर कर लिए तो यकीन करिए आप कभी भी मैथ से दूर नहीं भागोगे। मैथ से दूर भागने का कारण बच्चे का यही होता है, उसको ज्योमेट्री के कांसेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाते। अब यही थ्योरम बिल्कुल सेम आपको 9th क्लास में भी पढ़नी है। अगर आपने यहां पे अच्छे तरीके से पढ़ ली तो वहां पे आपने थोड़ा एडवांस में सीखना है। तो होप आपको ये समझ आई होगी, है ना। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बेसिस हम करेंगे क्वेश्चंस 6.3 एक्सरसाइज के।